आजकल हर बच्चा इंटरनेट पर वायरल चीजों के पीछे भागता है और नित्या भी उन्हीं में से थी। उसे चाहिए थी लबूबू डॉल, एक अजीब सी दिखने वाली पर ट्रेंड में सबसे आगे। मॉम, मुझे ये डॉल चाहिए। देखो कितनी कूल लग रही है। ये लबूबू डॉल तो सुपर कूल है। उसने मम्मी से डॉल मांगी पर जवाब साफ था। पिया, लबूबू नहीं, वो डॉल मनहूस है, वो डॉल नहीं मिलेगी। पर नित्या कहाँ मानने वाली थी। बस उसने अपने दोस्त से लबूबू डॉल उधार ली और खेल शुरू हो गया। ये डॉल तो सच में बड़ी डरावनी है, मॉम को बताना पड़ेगा। शाम को मम्मी टीवी देख रही थी। तभी टीवी अपने आप बंद हो गया। ये टीवी को क्या हो गया? ये बंद कैसे हो गया? और किचन से आई अजीब आवाजें। Oh no! मम्मी घबरा गई। लगता था जैसे घर में कोई है। नित्या पीछे से हंसी, उसे मजा आ रहा था। अब तो हर रात एक नई शरारत होती। कभी फ्रिज खुला मिलता और खाना गायब। अरे, ये खाना कहाँ चला गया? मम्मी को शक हुआ, कहीं पिंकू ने तो नहीं खा लिया। नो मॉम, मुझे शक की नजरों से मत देखो, मैंने नहीं किया। लबूबू डॉल कभी बिस्तर पर तो कभी सोफे पर दिखती। अब मम्मी वाकई डरने लगी थी। क्या डॉल सच में चलती है? मुझे नजर रखनी पड़ेगी। धीरे धीरे विस्पर सुनाई देने लगे। नित्या को मम्मी की हालत देखकर और भी मजा आ रहा था, लेकिन ये मजा ज्यादा दिन नहीं चलने वाला था। मम्मी को अब शक होने लगा। हर प्रैंक के टाइम नित्या आसपास ही होती। उन्होंने नजर रखनी शुरू की और सच्चाई सामने आ गई। अब बारी थी माँ की। मम्मी ने प्लान बनाया, अब डर का जवाब डर से देंगे, और शुरू हुई उनकी डरावनी मस्ती। कौन है यहाँ? अब डर नित्या के चेहरे पर साफ दिख रहा था। अगले दिन वॉशरूम के मिरर में दिखी एक डरावनी परछाई। अब नित्या की हालत खराब थी। उसने घबरा कर कहा, मुझे नहीं चाहिए लबूबू डॉल। तभी मम्मी मुस्कुराती हुई सामने आई। ये सब मैंने किया तुम्हारी शरारत का जवाब। ओह नो, आप मुझे डरा रही थी। मुझे लगा सच में भूत आ गया। नित्या को अपनी गलती का एहसास हो गया। सॉरी मॉम, आज के बाद नो फालतू प्रैंक। अगर मस्ती आई पसंद तो एक काम करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, सबको बता दो, बेल आइकन दबाओ ताकि मस्ती कभी ना मिस हो। नित्या किड्स क्लब में फन ऑलवेज हो। सुबह सुबह नित्या और पिंकू जॉगिंग ट्रैक पर मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। अचानक उनकी नजर पड़ी एक कूल गधे पर। ये गधा तो पूरा स्टार लग रहा है। नित्या ने कहा, चलो इससे बात करते हैं। और नित्या ने पूछा, गधा जी, आपको सब गधा क्यों कहते हैं? कभी कभी मेरी स्कूल के टीचर भी कई बच्चों को जब डांटती है तो कहती है तुम गधे भी क्या। और तो और एक मूवी में भी तुम्हारा कितना मजाक बनाया है। वो गाने में कहते हैं, क्या तुम सच में गधे हो? मेरा मतलब क्या आप बेवकूफी वाले काम करते हो? नहीं बेटा जी, ये सब इंसानों का बनाया हुआ प्रोपेगेंडा है। मुझे बदनाम इन इंसानों ने ही किया है। कभी कभी तो मन करता है इन पर केस कर दूं। मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ और अपनी हरी घास खाकर मस्त रहता हूँ, जबकि असल बेवकूफी वाले काम तो इंसान करते हैं। उन्हें कोई गधा नहीं कहता। मतलब गधा जी के हिसाब से हम इंसान गधे हैं। मैं भी। वो कैसे? क्या आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे? मैं भी एक इंसान हूँ। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हें साबित करना होगा। चलो तुम्हें एक सैर पर लेकर चलता हूँ, फिर तुम खुद बताना गधे के टाइटल का सही हकदार कौन है। ये है बंटी,
ये पढ़ाई से ऐसे भागता है जैसे गधे के सर से सींग। एग्जाम में तो अभी बहुत दिन है, कल से पढ़ाई करता हूँ। बहुत नींद आ रही है। हे भगवान, इतना टफ एग्जाम पेपर। मैं तो गया काम से। अभी तुम्हें नॉलेज नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था एग्जाम बहुत टफ है, हमसे हो ना पाएगा। देखा तैयारी के टाइम पर कैसे सो रहा था। अब तुम ही बताओ इसे क्या कहे। चलो तुम्हें एक और सज्जन से मिलाता हूँ। ये है आलसी देव। इनका हर काम कल से शुरू होता है और वो कल कभी नहीं आता। तुम्हें ऐसे कई और सज्जन इस सोसाइटी में मिल जाएंगे जो इनके नक्शे कदम पर चलते हैं। वैसे इनका नाम है मिस्टर सेठ। खा खा कर लटक गया इनका पेट। डॉक्टर ने कहा बाहर का नहीं खाना और डेली वॉक करना, बट इनका कहना वॉक कल से करता हूँ। मरने वाला थोड़े ना हूँ। दुनिया में आए हो तो खाओ पियो मौज लो। डॉक्टर प्लीज एक बर्गर खाने दो, एक से क्या फर्क पड़ता है। फिर नहीं खाऊंगा। डॉक्टर प्लीज एक डोनट तो खाने दो, फिर न जाने कल हो ना हो। तुम्हें फास्ट फूड छोड़कर वॉक करना होगा, वरना तुम जानते हो। मिस्टर सेठ, आपकी रिपोर्ट बहुत ही खराब आई है। आई एम सॉरी। जिंदगी न मिलेगी दोबारा। आप उसी जिंदगी के लाले पड़े हुए हैं। अब ये अपना समय अस्पताल में बिता रहे हैं। अब भी तुम मुझे ही गधा कहोगे। पिंकू, हमें गधा नहीं बनना, मतलब आलस नहीं करना। क्या कहते हो? मुझ गधे के लिए एक लाइक तो बनता है ना? इडियट हो, तुम गधे हो। अभी तुम्हें नॉलेज नहीं है। नित्या किड्स क्लब में आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ नित्या और ये है नित्या की ब्रेकिंग न्यूज। आज हम बात करेंगे बच्चों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जिस पर ना कोई स्कूल ध्यान देता है और ना ही पेरेंट्स। गौर से देखिए स्कूल को। ये वही स्कूल है जहाँ बच्चों को कूटा जाता है और पेरेंट्स को लूटा जाता है। नित्या, तुम्हारा होमवर्क पूरा क्यों नहीं हुआ? जाओ जाकर बेंच पर खड़े हो जाओ। स्टडी के नाम पे हर दूसरे दिन एक्टिविटी और पेरेंट की जेब की सर्जरी चलती रहती है। मम्मी पापा हमें पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं और स्कूल हमें पढ़ने के लिए घर। फुटबॉल बन गए हैं हम, एक से दूसरे में किक हो रहे हैं। इतना काम देते हैं स्कूल। इतना काम तो 9 to 5 कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को भी नहीं मिलता। हम तो 7 AM to 8 PM के फुल टाइम एम्प्लॉयज बन गए हैं। कॉर्पोरेट में तो फिर भी वर्क लाइफ बैलेंस की बात होती है, पर जब बात बच्चों की आती है तो कहा गया ये होमवर्क लाइफ बैलेंस। होमवर्क तो इतना होता है कि रबर और इरेजर भी रिजाइन कर देते हैं। कुछ टीचर्स तो सीधे मुंह बात ही नहीं करते। ऐसे लगता है जैसे उनकी स्माइल किसी लॉकर में बंद हो गई हो। हम बच्चे भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, रोबोट्स नहीं। अगर हमें खेलने का टाइम नहीं मिलेगा तो किस काम था ये बचपन? मगर ये क्या, तभी न्यूज रूम में मॉम ने एंट्री ली। अगर तुम्हारी नौटंकी पूरी हो गई हो तो सोने चलो, रात के 10 बज गए हैं। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ नित्या और ये है नित्या की व्लॉग। आज मैं दिखाने वाली हूँ कि मैं एक इंडिपेंडेंट गर्ल हूँ। मैं सुबह खुद उठती हूँ, ब्रश भी करती हूँ, सब कुछ अकेले। हाँ, कभी कभी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, बट इट्स ओके, होता है कभी कभी। टेंशन लेने का नहीं। आप मेरे पीछे मेरी मॉम को देख रहे हैं। वो मुझे हमेशा अंडर एस्टिमेट करती है। बहुत स्वीट है। आज मैंने मॉम के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। मैं उनके लिए चाय बनाने वाली हूँ। चलो किचन में चलते हैं। वैसे चाय बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है।
चाय निकलने वाली थी। चलो चाय तो बन गई। वाओ, चाय तो मजेदार लग रही है। मॉम जल्दी आइए, मैंने आपके लिए चाय बनाई है। मॉम, ये चाय मैंने आपके लिए बनाई है, जरा टेस्ट तो करो। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर। नित्या की जिंदगी का सबसे बड़ा विलन था रूल्स। रोज वही, जल्दी उठो, ब्रश करो, होमवर्क करो, मैं रोबोट हूँ क्या? मुझे आजादी चाहिए। नित्या ने फिर से अपनी पेंसिल तोड़ दी। इस हफ्ते की 10वीं, हर दिन सेम था और अब नित्या तंग आ चुकी थी। मॉम, मुझे आजादी चाहिए इन रूल्स एंड रेगुलेशन से, टोटल फ्रीडम। रूल्स के बिना लाइफ नहीं चलती मेरी महारानी। अचानक हवा चली और जादू कमरे में घुस आया और उसी पल आजादी ने दस्तक दी। नित्या की पलक झपकी और पहुंची आजादी वन में। जंगल बहुत ही आकर्षक लग रहा था, मानो वो स्वर्ग में आ गई हो, जहाँ कोई रूल्स नहीं थे। सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा था। नो मम्मी, नो स्कूल, नो होमवर्क, बेस्ट जंगल एवर। वेलकम टू जंगल, क्वीन नित्या। यहाँ सब कुछ फ्री है। चलते चलते पहुंचे जंगल के एक ऐसे हिस्से में जहां गंदगी का अंबार था। ये जंगल इतना गंदा क्यों है? यहाँ कोई सफाई नहीं करता क्या? नित्या को समझ नहीं आ रहा था कि इस जंगल की गंदगी के पीछे क्या कारण है और वो क्या करे। नित्या चलते चलते पहुंची जंगल के सबसे रहस्यमय कोने में। यहाँ नित्या मिली जंगल बाबा से, जंगल के सबसे समझदार प्राणी से। पहली बार नित्या ने दिल से सुना और समझा। आजादी वो होती है जिसमें हम दूसरों के लिए भी जिम्मेदार बने। बिना रूल्स सब कुछ टूट जाता है। मैं समझ गई, मैं जंगल की क्वीन बनूंगी, लेकिन एक जिम्मेदार क्वीन। नित्या ने जंगल के लिए नए रूल्स बनाए और सब ने बिल से माने। चलो दोस्तों, टाइम फॉर जंगल क्लीन अप। सब कुछ एक सपना था, पर सीख हमेशा के लिए थी। रूल्स बोरिंग नहीं होते, वो तो रियल सुपर पावर्स होते हैं। थैंक यू क्वीन नित्या, तुमने हमें रियल आजादी का मतलब सिखाया। वो मुस्कुराई और जंगल धीरे धीरे गायब होने लगा। गुड मॉर्निंग रियल वर्ल्ड, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। मुझे आजादी वाली क्वीन बनना है। आजादी का मतलब है अपनी जिम्मेदारी समझना। एक प्यारी सी सुबह थी। बाहर धूप खिली हुई थी, चिड़िया चहचहा रही थी। लेकिन नित्या के घर में सब कुछ चुप था। नित्या, एक छोटी शरारती सुपर गर्ल, अपने मोबाइल से चिपकी हुई थी। कोई पढ़ाई नहीं, कोई मस्ती नहीं, बस बनाना स्मैश 3D की 168वीं गेम। वो एक सुपर हीरो थी। स्क्रीन के अंदर नित्या बन चुकी थी फ्लाइंग बनाना गर्ल। याहू! आज मैं छोड़ूंगी नहीं। रियलिटी में क्या चल रहा था? कैट लॉन्ड्री बास्केट में फंसी थी, खिलौने जमीन पर बिखरे थे, बट नित्या बिल्कुल बेपरवाह। और तभी मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई। ओह माय गॉड, बैटरी खत्म हो गई। अब क्या करूं? टैप किया, शेक किया, पर कुछ नहीं हुआ। नो, मेरा बनाना स्मैश। सब जगह ढूंढा, लेकिन चार्जर नहीं मिला। फिर अचानक
खिड़की के बाहर से हंसी की आवाज आई। वाह, बाहर का सीन कुछ मजेदार लग रहा है। चलो देखते हैं, कुछ मस्ती करते हैं। वाह, बाहर के ग्राफिक्स तो 4K अल्ट्रा HD जैसे हैं। मोबाइल गेम्स मजेदार हो सकते हैं, लेकिन असली मजा और असली जिंदगी मोबाइल स्क्रीन के बाहर मिलती है। नित्या, द ब्रेव लिटिल थिंकर, सामने था उसका सबसे बड़ा दुश्मन, होमवर्क का पहाड़। Why do letters need to be in order? They're not going anywhere. अचानक उसकी पेंसिल हिली, कापी और बन गई कुछ मैजिकल। वो पहुंच गए होमवर्क लैंड, जहां ग्रामर गॉब्लिन्स करते थे सिली रूल्स और नाचते हुए पंक्चुएशन के साथ। फिर आया मैथ मॉन्स्टर, एक इक्वेशन बीस्ट जिसके तीत थे नंबर से बने हुए। Either solve the questions or run away from here. एक तूफान उठने लगा, टाइम निकलता जा रहा था। क्या नित्या स्पेल करके घर लौट पाएगी? नित्या वापस घर आ गई, जीत गई थी। Wow, it was so fantastic. My homework completed itself. लेकिन तभी मॉम ले आई और होमवर्क। Nitya, have you completed your homework? Also finish this one. Not again. Why does this homework never end? बड़े और बच्चे सब गरीब हैं। कोई घर से बाहर तक नहीं निकलता। ग्रीनपुर कॉलोनी में है एक अजीब सी डरावनी खामोशी। कभी ये कॉलोनी भी ग्रीन हुआ करती थी, फिर रैपर्स ने कब्जा कर लिया और अब गार्बेज मॉन्स्टर करता है यहाँ राज। अब हर रैपर बोलेगा गार्बेज मॉन्स्टर जिंदाबाद। कैसे बनी ये कॉलोनी गार्बेज मॉन्स्टर की शिकार? क्या हुआ था इस कॉलोनी में कुछ समय पहले? सफाई को कोई सीरियसली नहीं लेता था। डस्टबिन को तो भूल ही गए थे और खुले में कूड़ा फेंकना आम बात हो गई थी। लेकिन तभी एक स्कूल प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए एक छोटी मगर बड़ी समझदार लड़की ने इस कॉलोनी में एंट्री ली। ये चिप्स तो बहुत मजेदार है, दिल करता है खाता ही जाऊं, खाता ही जाऊं। यमी फॉर टमी। नित्या सब कुछ ऑब्जर्व कर रही थी। मेरी तो इस कॉलोनी में कोई इज्जत नहीं है, कोई मुझे इस्तेमाल ही नहीं करता। मैंने कितनी बार कहा है पॉलीथीन यूज मत करो, मेरा पूरा गला जाम हो गया है। ये लगा रैपर का सिक्सर हवा में उड़ता हुआ। बंटी, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें रेपर डस्टबिन में डालना चाहिए? ऐसे तो गंदगी कभी साफ नहीं होगी। अरे नित्या, हवा खुद सारी गंदगी साफ कर देगी। टेंशन नहीं लेने का। और फिर नित्या आगे बढ़ती है और तभी पिंकू स्लिप हो जाता है। इनका कुछ इलाज तो करना पड़ेगा, वरना गार्बेज मॉन्स्टर सबकी जान ले लेगा। इस तरह कचरा बढ़ता रहा और एक रात तेज बिजली कड़की और जन्म हुआ गार्बेज मॉन्स्टर का। तुम लोगों ने प्लास्टिक नहीं छोड़ा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब हर रैपर बोलेगा गार्बेज मॉन्स्टर जिंदाबाद। और इस तरह पूरे ग्रीनपुर में डर का माहौल था, क्योंकि गार्बेज मॉन्स्टर जिसको भी छूता वो बीमार, बहुत बीमार हो जाता। भाग बंटी भाग, वरना आज तेरा काम तमाम हो जाएगा। भाग पिंकू भाग, मॉन्स्टर आया, जान बचेगी तभी कुछ कर पाएंगे।
मैंने तो पहले ही कहा था गंदगी मत करो, अब भुगतो। और फिर नित्या ने ठाना और बना डाली सफाई सेना। हम कसम खाते गार्बेज मॉन्स्टर को खत्म करके ही दम लेंगे। और फिर शुरू हुआ सफाई अभियान। देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख फैलेगी बीमारी, होगा सबका बुरा हाल। तो क्या करें भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। और इस तरह पूरा ग्रीनपुर साफ हो गया और मॉन्स्टर किसी और गंदी कॉलोनी में भाग गया। क्लीन इंडिया बनाने में आपका एक शेयर भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें। बर्थडे आने में थे 10 दिन बाकी, नित्या ने देखा एक डॉल थी शाइनी, तो स्टोर के ग्लास के पर बोली बस यही चाहिए इस पर। मम्मी बोली अगर चाहिए तो बचाओ पैसे, That's the joy। बिल रोज देना शुरू किया, नित्या ने पिगी बैंक में जमा किया। पिंकू बोला बलून खरीदे, नित्या बोली नो पैसे बचा रहे। पिंकू बोला आइसक्रीम ले ले, नित्या बोली क्रीम टॉय के लिए पैसे बचा ले। हर दिन उसने कुछ ना कुछ ताला, कैंडी कॉमिक्स चिप्स का पिटारा। पिंकू बार बार मुंह लटकाए, नित्या बोली सब्र का रिवॉर्ड मिलेगा भाई। फाइनली आया बर्थडे का दिन, नित्या के चेहरे पे चमक और ग्रिन। पिगी बैंक उठाया कॉइन्स निकाले, टॉय शॉप पहुंची स्टाफ भी हाले। काउंटर पे रखे पूरे पैसे, शाइनी डॉल मिली मुस्कान जैसे जैसे। पिंकू बिना चा तेल घुमाई, नित्या बोली बचत में मिठास लाई। थोड़ा थोड़ा रोज बचाओ, खूब पे कंट्रोल अपनाओ। बिना डिमांड बिना शोर, खुशियां मिलेंगी और। भोला भोला रोज बचाओ, खुद पे कंट्रोल अपनाओ। बिना डिमांड बिना शोर, खुशियां मिलेंगी और